हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद आरजे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम रीट एग्ज़ाम के लिए एसएसटी की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा टेस्ट नंबर 3 है। इसमें हमारा टॉपिक होगा राजस्थान की कृषि, जिसके अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने एसएसटी टेस्ट सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इस टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है खेड़ली में, नदवई में, सेवर में या बांदीकुई में। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवर भरतपुर में, ये भरतपुर में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अगर एक्स्ट्रा फैक्ट के लिए बता दूं तो ये है आईसीए आईसीएआर द्वारा स्थापित है। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। 1993 में की गई थी इसकी स्थापना। ये भी आपको ध्यान रखना है। आईसीएआर का पूरा नाम क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, लेकिन राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवर भरतपुर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 से 9 नवंबर 2017 तक ग्राम ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट मीट का आयोजन राज्य के किस जिले में किया गया? ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या कोटा। तो ग्राम ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट का आयोजन राजस्थान के उदयपुर जिले में किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान को जैतून की चाय बनाने का गौरव प्राप्त हुआ है। यह चाय कहाँ बननी आरंभ हुई है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, कोटा या उदयपुर। तो राजस्थान में जैतून की चाय बनाने का गौरव जयपुर जिले को प्राप्त हुआ है। जयपुर में तहसील है बस्सी। बस्सी में ये इसकी रिफाइनरी चाय का उत्पादन किया जाएगा जयपुर के बस्सी में। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेज हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में जोतों का औसत आकार क्या है? तो इसके चारों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला ऑप्शन है 3.27 हेक्टेयर, 2.73 हेक्टेयर, 1.08 हेक्टेयर या 3.02 हेक्टेयर। तो राजस्थान में जोतों का औसत आकार 2015-16 में राजस्थान में जोतों का औसत आकार है 2.73 हेक्टेयर। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 2017-18 में खाद्यान्न का उत्पादन था। तो ये चारों ही ऑप्शन देखते हैं। इसमें इसका सही आंसर होगा 221.30 लाख टन। ये 2017-18 में खाद्यान्न का उत्पादन था 221.30 लाख टन। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कृषि ऋण माफी योजना 2019 में किसानों के अधिकतम किस राशि तक के कृषि ऋण माफ किए जाएंगे? तो ऑप्शन है 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए। तो 2000 में राजस्थान कृषि ऋण माफी योजना 2019 में 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ किए जाएंगे। किसानों के 2 लाख रुपए तक के ऋण माफ किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फसल के लिए सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है? तो इन सभी फसलों में से सबसे अधिक जल की आवश्यकता किसको होती है? चावल को। धान की खेती जिसको चावल चावल उत्पादित होते हैं उसमें सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म हाउस कहाँ स्थापित है? ऑप्शन है जैतसर गंगानगर, दुर्गापुरा जयपुर, सूरतगढ़ गंगानगर या तबीजी अजमेर। तो एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है सूरतगढ़ गंगानगर। यह रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। रूस की सहायता से स्थापित किया गया था, 1956 में स्थापित किया गया है ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है सूरतगढ़ गंगानगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में बंजर व व्यर्थ भूमि का सर्वाधिक
क्षेत्र किस जिले में है? सबसे राज्य में सबसे अधिक बंजर एवं व्यर्थ भूमि कौन से जिले में, किस जिले में है? तो वो है जैसलमेर। सबसे अधिक व्यर्थ एवं बंजर भूमि यहाँ पाई जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है? ऑप्शन है गेहूं, ज्वार, बाजरा या मक्का। तो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाली फसल है गेहूं। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होती है गेहूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 1966-67 से हरित क्रांति के जन्मदाता थे। भारत में जो हरित क्रांति हुई थी 1966 या 67 में, जिसके जन्मदाता किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? MS स्वामीनाथन। ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। अगर विश्व में देखें तो नॉर्मन बोरलॉग हैं जो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के साथ साथ विश्व का भी हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में है MS स्वामीनाथन, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है दूध, खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण, सरसों या झींगा मछली। तो भूरी क्रांति संबंधित है खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण से संबंधित है। और इसके एक्स्ट्रा फैक्ट लिए बता दूं तो दूध है जिसको श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। सरसों को कहते हैं पीली क्रांति, ये भी आपको ध्यान रखना है। पीली क्रांति तो कहते हैं सरसों को, और दूध क्रांति को क्या कहते हैं? दूध क्रांति को कहते हैं श्वेत क्रांति। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन फसलों को सम्मिलित किया गया है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में गेहूं, दाल, मोटे अनाज व व्यापारिक फसलों को सम्मिलित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजरी शोध संस्थान कहाँ है? ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर या बीकानेर। तो काजरी शोध संस्थान है वो है जोधपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1959 में काजरी संस्थान की स्थापना की गई थी। काजरी का पूरा नाम देखते हैं। काजरी का पूरा नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। तो ये जोधपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाठी सीरीज क्षेत्र किस जिले में है? ऑप्शन है जालोर, बीकानेर, बाड़मेर या जैसलमेर। तो लाठी सीरीज क्षेत्र है जैसलमेर क्षेत्र में। लाठी सीरीज में एक उपजाऊ घास पाई जाती है जिसको सेवण कहते हैं। ये सेवण घास, जहाँ पे ये गोडावन पक्षी की शरण स्थली है, ये बहुत ही उपजाऊ घास है सेवण घास, और ये जैसलमेर में स्थित है लाठी सीरीज। अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट और ये है कि यह सरस्वती नदी का अपवाह क्षेत्र है, जिसमें पोखरण व मोहनगढ़ के बीच का जो क्षेत्र है, जो 60 किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत विस्तृत है, जिसको वहाँ पे क्या कहते हैं? लाठी सीरीज। और वहाँ पे उपजाऊ घास कौन सी पाई जाती है? सेवण। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार के प्रतिशत योगदान को बताइए। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान को केंद्रीय सहायता के रूप में भारत सरकार से 60% सहायता मिलती है। केंद्र सरकार से 60% और राज्य सरकार से 40%। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किन जिलों में होता है? ऑप्शन है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अजमेर, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, या बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ या गंगानगर। तो राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और गंगानगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खरीफ तिलहनों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन तथा अरंडी शामिल है। देखिए, खरीफ तिलहनों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन तथा अरंडी शामिल है। कारण देखते हैं इसका। राजस्थान में रबी तिलहन में राई, सरसों,
तारामीरा तथा अलसी शामिल हैं। इसमें से दोनों के आंसर बताने हैं कि भाई आंसर कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी दोनों गलत हैं, ए सही बी गलत, बी सही और ए गलत। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों ही सही है। राजस्थान में खरीफ फसलों में तो है मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी शामिल है, और रबी तिलहनों में राई, सरसों, तारामीरा ये सभी रबी की फसलें हैं। तो दोनों ही कथन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेत में निराई का उद्देश्य क्या है, क्या होता है? खेत में निराई का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर है फसल से खरपतवार को हटाना। फसल में जो भी खरपतवार होती हैं जिसमें उत्पादन होने में समस्या आती है, तो खेत में निराई का उद्देश्य है फसल से खरपतवार को हटाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? इन चारों ही फसलों में से सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? तो सर्वाधिक पाया जाता है अरंडी में से। अरंडी सर्वाधिक तेल उत्पादित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूमिंग कृषि प्रणाली मुख्यतः अपनाई जाती है पंजाब हरियाणा में, मणिपुर मेघालय में, बंगाल बिहार में, गुजरात महाराष्ट्र में। तो जूमिंग कृषि है जो मणिपुर मेघालय में अपनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 15 अगस्त 2014 को, 2 अक्टूबर 2013 को, 26 जनवरी 2015 को, या 31 मार्च 2013 को। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2 अक्टूबर 2013 को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसलों का समूह नकद फसलों की श्रेणी में आता है? तो नकद फसलों की श्रेणी में कौन सी फसलें आती हैं? वो है, ऑप्शन देखते हैं इसके, कपास, गन्ना, रतनजोत, कपास, रतनजोत, ज्वार, कपास, तिलहन, गेहूं, और मक्का, ज्वार, बाजरा। तो फसलों का समूह नकद फसलों की श्रेणी में कौन सा आता है? वो है कपास, गन्ना और रतनजोत। ये तीनों ही फसलें हैं जो नकद फसलों की श्रेणी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हारी भावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? एक कृषि का रूप है वो है हारी भावरी, वो किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसके क्वेश्चन है भील, ऑप्शन है भील, गरासिया, सहरिया या कंजर। तो हारी भावरी हैं जो गरासिया जनजाति में प्रचलित हैं। तो ये इम्पोर्टेंट, सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको अपनी तैयारी को इसके साथ परखना भी है और लगातार तैयारी करते रहना है जिसमें आपका रीट में सिलेक्शन पक्का हो सके। चलिए, अगर ये यूट्यूब चैनल, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।